अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक एफिशिएंट डेयरी फार्म को चलाने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो डिटेल में जाने से पहले इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है या मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये सवाल पैदा किस तरह हुआ कि अ, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो बुनियादी फ़ील्ड्स हैं जिस पर काम करके ही एक कामयाब डेयरी फार्म चलाया जा सकता है, ये सवाल किधर से आया। तो जब हम मोस्ट ऑफ डिस्कशंस जो डेयरी फार्मिंग के मुतल्लिक होती हैं उस पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो वो अक्सर औक़ात फार्म मैनेजमेंट के हवाले से या ओवरऑल डेयरी फार्मिंग के हवाले से तस्वीर के किसी एक हिस्से की निशानदेही कर रही होती हैं, पूरी तस्वीर को नहीं बता रही होती। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर डेयरी फार्मिंग के मुतल्लिक डिस्कशंस या कोई जो मवाद आपके पास अवेलेबल है वो इस चीज़ पर ही मुहित होता है कि मैं अपने फार्म की न्यूट्रिशन को किस तरह अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ या मेरे फार्म पे रिप्रोडक्शन के क्या मसाइल्स हैं उनको मैं किस तरह हल कर सकता हूँ। यानी मुख्तसरन अगर कहा जाए तो ये डिस्कशंस ट्रबल शूटिंग के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। पूरी तस्वीर को दिखाने से ये कासर होती हैं या एक जो सारे फैक्टर्स हैं एक अच्छे डेयरी फार्म को चलाने के लिए, एक एफिशिएंट फार्मिंग करने के लिए वो कहीं छुप के रह जाते हैं या उनकी तफसील में नहीं जाया जाता। तो मैं एक फार्म मैनेजर के एक्सपीरियंस के साथ मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी चीज़ें रह जाएँगी मुझसे भी, वो मुझे आप ज़रूर करेक्ट कीजिएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा कुछ वो वाले अवामिल जो अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक एक अच्छा फार्म चलाने के लिए 4 बुनियादी एरियाज़ हैं जिस पे एक फार्म ओनर या डेयरी मैनेजर को काम करने की ज़रूरत आती है। इन 4 एरियाज़ को अगर पैरेलली इन पे काम किया जाए, इनमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स की जाए तो ही खातर खा नताइज हासिल किए जा सकते हैं डेयरी फार्मिंग में। या इनमें से अगर कोई एक फैक्टर जो है उसे हम नेगलेक्ट करें या उस पे काम ना करें या वो हमारा इंतहाई कंप्रोमाइज़ हो तो इसके मनफी असरात डेयरी फार्मिंग पे ज़रूर आएँगे। तो इसमें मेरे ख़्याल के मुताबिक एक अहम फैक्टर वो डेयरी फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी बात की जा सकती है लेकिन वो हम उसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर उसे डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 2 बुनियादी अहम चीज़ें हैं वो एक तो जानवरों का शेड है जिसमें जानवर फ़ीड खाते हैं, आराम करते हैं कि वो कितना टेक्निकली बनाया गया है और उसे कितना एफ़िशिएंट प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है और उसमें क्या चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखी गई हैं ताकि वो फ्यूचर में फार्म को एक अच्छी सिमत में चलाने में मददगार साबित हो। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अहम चीज़ है वो फार्म का मिल्किंग सिस्टम है या मिल्किंग पार्लर है कि वो कितना टेक्निकल जो अवामल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है और उसमें क्या-क्या बारीकियाँ रखी गई हैं और उस पे किस तरह मॉडर्न अंदाज़ में काम किया गया है। ये फ़ार्म छोटा या बड़ा होने में इसका अमल दखल नहीं, लेकिन अगर आप एक छोटा फ़ार्म भी बना रहे हैं 25 एनिमल्स का या 50 एनिमल्स का लेकिन उसमें क्या आपने बुनियादी बातें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं उनको मलूज़ खातर रखा है या नहीं रखा। नंबर 2 पे एक कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए जो चीज़ इंतहाई अहम है वो उस फ़ार्म के एनिमल्स हैं कि एनिमल्स जो उस डेयरी फार्मिंग पर मौजूद हैं उनका क्या पोटेंशियल है। तीसरी जो अहम चीज़ एक डेयरी फार्म को कामयाब बनाने के लिए बुनियादी चीज़ है वो उस फार्म की डाटा रिकॉर्डिंग है। एक फार्म पर बहुत सारी डाटा अवेलेबल है और ये मुनहसर है कि हम वो रिकॉर्ड किस हद तक करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फार्म के मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है। आपके फार्म पे मौजूद जो जानवर हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोडक्शन क्या है, उनकी एवरेज प्रोडक्शन क्या है, आपकी फीड कॉस्ट पर लीटर क्या है, आपकी एक दिन की फीड कॉस्ट क्या है पूरे फार्म की, आपकी जो यंग स्टॉक हैं या हीफर्स हैं उनकी जो डाटाज़ हैं यानी उनकी वेट गेन की क्या प्रोफाइल है, उनकी फीड एफिशिएंसी क्या है, उनकी क्या फीड प्रोडक्शन है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इस पर भी सेशन करेंगे। ये डाटा रिकॉर्ड आपको फ्यूचर में अपने डिसीजन करने में बहुत मददगार साबित होता है लेकिन इस डाटा की रिकॉर्डिंग अपने पास रखना ये इंतहाई अहम है आपको एफिशिएंट फार्म चलाने के लिए। और चौथी और सबसे अहम चीज़ जो मेरी नज़र में है वो एक फार्म की टीम है जिसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए अपनी मैनेजमेंट में कि आपकी फार्म की टीम जो है उसकी क्या प्रोफाइल है। यानी एक फार्म ओनर जो हैं या एक फार्म मैनेजर जो हैं उनको अपनी टीम पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे काम करना इंतहाई ज़रूरी होता है जो कि एक फार्म के
بہتر مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ فارم کی ٹیم مختصراً اگر میں بتاؤں تو وہ ایک ڈیری سپروائزر، فارم انچارج یا فارم مینیجر پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں جو اینیملس کی بریڈنگ، ہیلتھ یا فیڈنگ میں اسسٹ کرتے ہیں فارم مینیجر کو، اور اکاؤنٹس کے لیے، اکاؤنٹس کی مینجمنٹ کے لیے، یعنی آپ کے فارم کی انکم کیا ہے، اس کے ایکسپینس کیا ہیں، اس کو مینیج کرنے کے لیے اکاؤنٹس ہوتی ہیں۔ اکاؤنٹس کا بندہ آپ کو پاس ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جنرل فارم ورکرز ہیں، جنہوں نے فارم پہ فیڈنگ یا فارم کی جو صفائی کرنی ہے، وہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً اس میں ہر جو فیکٹر ہے، 4 ہم نے فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں جو ایک فارم کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نمبر 1 انفراسٹرکچر ہے، نمبر 2 فارم کے اینیملز کا پوٹینشیل ہے، نمبر 3 فارم کی ڈیٹا ریکارڈنگ ہے اور اس کی بیس پہ انفارمڈ ڈیسیجن کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پہ فارم کی ٹیم ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کیے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا۔ بڑی ایڈوانسمنٹس جو ڈیری فارمنگ میں ہو چکی ہے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایک چھوٹا کمرشل فارمر ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ 4 چیزوں پہ وہ اپنی گرفت مضبوط نہ کر لے۔ تو یہ ہم اپنے سیشن کو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے فیوچرز میں ہم انڈیویجولی ان فیکٹرز پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان چیزوں میں کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں، ان فیکٹرز میں آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔